लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हम एडिशन में देखा था कि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो एडिशन में हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझना है तो लास्ट वीडियो को फिर से देख लेना आप। एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हम चेक कर चुके हैं, नो द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ये हम समझ चुके हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू से कि सब्ट्रैक्शन में कोई भी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे है वैसे। बट एडिशन के केस में हम अपने हिसाब से डिजिट्स को आगे पीछे कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, बट नॉट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं अब हम। देखिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं अप्लाई करके एडिशन के केस में एंड देन फिर द सब्ट्रैक्शन के केस में। तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर क्लियर होगा। तो लेट्स टेक सम फ्यू एग्जांपल्स। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे हमने कुछ डिजिट्स ले लिए, अपनी मर्जी से आप चूज कर लीजिए कोई भी इंटीजर, -8, -15 एंड -6। हमने ये तीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन इंटीजर्स ले लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए पहले आप। पहले हम चेक करेंगे एडिशन के केस में, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, अब देखिए जैसे मेरे पास डिजिट है -8, इसको मुझे ऐड करना है -15 से, देन मुझे ऐड करना है -6 से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिट्स की पोजीशन को बदल सकते थे, इसको आगे ला सकते हैं, इसको पीछे ला सकते हैं। इससे ये था कि अगर आंसर सेम आया तो मतलब अप्लाई हो जाएगी, और अगर डिफरेंट आया तो नहीं होगी। तो हमने देखा था सिर्फ एडिशन में ही हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिट्स की पोजीशन की। अब इसमें होता है क्या है कि हम अपने हिसाब से ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे वी कैन मेक द ग्रुप्स, हम चाहते हैं कि इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हैं साथ में, हम चाहें तो पहले इन दो का भी ग्रुप बना सकते हैं। हम मतलब हमारे ऊपर है कि हम किस ग्रुप को पहले चूज करें एडिशन के लिए। हम चाहते हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं या फिर पहले इसको कर सकते हैं। तो पहले देखो हम पहले ये वाला ग्रुप ले रहे हैं, -8 एंड -15 ले रहे हैं। तो देखिए ये -8 ही रहेगा, दिस इज प्लस एंड -15 आपका -15 बन जाएगा, एंड दिस इज +-6। अब ये -8 एंड -15 अब दोनों ही माइनस में है, ये भी माइनस की डिजिट है, ये भी माइनस की डिजिट है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 23। अब देखते हैं साइन किसका है, तो ग्रेटर डिजिट का ही साइन आता है। मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि ध्यान से सुनिए, दिस इज द ग्रेटर डिजिट, नॉट अ ग्रेटर इंटीजर। वी पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट, तो दिस इज माइनस, क्योंकि 15 जो है वो ग्रेटर डिजिट है और वो माइनस की है, इसीलिए यहां माइनस का साइन आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये बच गया पार्ट, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो दिस इज चेंजेस इनटू माइनस, एंड दिस इज माइनस एंड माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज 29 एंड ग्रेटर डिजिट इज 23 एंड दिस इज अ नेगेटिव डिजिट, तो वी पुट द साइन ऑफ माइनस। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें। देखिए अब दूसरा, अभी मैंने इन दो का ग्रुप बनाया था, अब मैं दूसरी 2 डिजिट का ग्रुप बनाती हूं। देखिए इसमें हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो देखते हैं कि क्या ग्रुप चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क होता है, कि अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो क्या हमारा आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है, ये देख रहे हैं हम एडिशन के केस में। तो अभी मैंने इन 2 का ग्रुप बनाया था, अब मैंने इन 2 का ग्रुप पहले लिया है, ठीक है। मैंने चूज किया है कि मैं इन 2 का ग्रुप पहले लूंगी, उसको बाद में लूंगी। तो दिस इज -8, this is -15, this is +-6, and this is -8 plus, this is minus and this is also minus, and minus minus is changes into plus। मैंने आपको इसको इजीली याद करने का तरीका भी बताया था लास्ट वीडियो में। सेम साइंस ऑलवेज प्लस में चेंज होंगे, अपोजिट साइंस ऑलवेज माइनस में चेंज होंगे, तो दोनों ही सेम साइन है माइनस माइनस, तो आप इसको प्लस में चेंज करेंगे, और दिस इज 21। अब नेक्स्ट स्टेप इज किसका साइन लगाएं, तो ग्रेटर डिजिट इज 15 एंड दिस इज अ नेगेटिव डिजिट, तो वी पुट द साइन ऑफ माइनस, दिस इज -8 एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज चेंजेस इनटू माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन जो हैं वो नेगेटिव में चेंज होंगे और सेम साइन जो होंगे वो हमारे प्लस में चेंज होंगे। एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज आल्सो माइनस, माइनस माइनस चेंजेस इनटू प्लस,
and this is 29 and 21 is the greater digit and this is of negative sign. तो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव. अब देखिए आप, दिस इज -29 एंड दिस इज आल्सो -29. अब आप देख रहे हैं कि मैंने डिजिट्स के ग्रुप चेंज करे. मैंने अपनी मर्जी से पहले इन दो का ग्रुप बनाया, फिर दूसरी बार में मैंने देखा कि इन दो का ग्रुप बना के देखते हैं क्या आंसर डिफरेंट आते हैं. अब देखिए दोनों ही केसेस में आपका सेम आंसर आ रहा है. अगर हम अपनी मर्जी से ग्रुपिंग में चेंज करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता. कब? जब हम ऐड के क्वेश्चंस कर रहे हैं. अब सब्ट्रैक्शन के लिए इसको चेक करेंगे कि क्या यही सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है कि हम अपनी मर्जी से ग्रुपिंग चेंज कर लें. अब यहाँ पे सेम आंसर आने का मतलब ये होता है कि आप एडिशन के क्वेश्चन में ग्रुप बदल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है. तो जब एडिशन के क्वेश्चन में करेंगे तो आप उनकी जगह भी बदल सकते हैं डिजिट्स की, और उनके ग्रुप भी बदल सकते हैं. बट सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है. आपने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है, मैंने बताया था कि वहां पे पोजीशन बदलने पे आंसर डिफरेंट आते हैं. तो वहां पे सब्ट्रैक्शन में ऐसा कभी नहीं किया जाएगा. जैसा है वैसे ही उसको सॉल्व करना होता है. अब इसी को ग्रुपिंग के लिए चेक करते हैं कि क्या ग्रुप्स बदलने पर सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट आंसर आता है या नहीं आता है. तो लेट्स चेक करते हैं इसको. सब्ट्रैक्शन के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए. Now check the associative property for the subtraction. Let's take the example. मैं जैसे मैंने डिजिट ले लिया है माइनस का 10, दिस इज -7 एंड दिस इज -15. मान लीजिए मैंने ये 3 डिजिट लिए हैं. अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ. यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि नेगेटिव इंटीजर ही लें. एनी वन इंटीजर आप कोई भी चूज कर सकते हैं. पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव लग सकते हैं. आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर लेके भी इसको चेक कर सकते हैं. तो देखिए दिस इज माइनस मैंने माइनस का 5, -7, -15 लिया. इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. दोनों तरीके से चेक करते हैं. तो पहले वाला मैंने लिया है, दिस इज -5. मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ माइनस के 7 से एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ -15 से. अब मैं इनके ग्रुप्स अपनी मर्जी से बनाऊंगी. पहला ग्रुप मैंने इन 2 डिजिट्स का ले लिया है. तो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज -5, दिस इज माइनस एंड दिस इज आल्सो माइनस. दिस इज माइनस चेंजेस इनटू प्लस. बाहर की भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस चेंजेस इनटू +15. अब दिस इज -5 एंड दिस इज +7. अब देखिए अपोजिट साइंस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो दिस इज 2. तो साइन किसका आएगा अभी देखिए. 7 इज द ग्रेटर डिजिट एंड दिस इज अ पॉजिटिव डिजिट. तो ये पॉजिटिव का 2 है हमारा आंसर. एंड दिस इज 15 एंड ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 + 15 इज 17. तो आवर आंसर इज 17. अब मैं इसका ग्रुपिंग चेंज करती हूँ. अब नेक्स्ट ग्रुप बनाती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करके देखती हूँ कि क्या मेरा अब भी सेम आंसर आता है. दिस इज -5, -7 एंड दिस इज माइनस चेंजेस इनटू +15. दिस इज -5, this is -7 and this is plus. Plus changes into plus, sorry, minus plus changes into minus and यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 and 15 is the greater digit and this is a positive digit. तो ये प्लस का 8 आएगा आपका. and this is -5 and -8. माइनस बोथ माइनस में हैं तो आपका क्या हो जाएगा प्लस. एंड दिस इज 13 and 8 is a greater digit and this is a negative digit. तो our answer is also negative. and अब आप see the difference between the answers. this is a 17 positive and this is minus का 13. आप देख रहे हैं कि मैंने अगर ग्रुपिंग चेंज कर दी तो हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं अप्लाई कर सकते सब्ट्रैक्शन में, ना एसोसिएटिव. मतलब ना तो हम उनकी पोजीशन बदल सकते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में, ना हम अपनी मर्जी से ग्रुप चेंज कर सकते हैं. बट जब ऐसा एडिशन के क्वेश्चन होते हैं तब हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. हम चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं इजी बनाने के लिए अपने क्वेश्चंस को, कि हम चाहे तो उनका ग्रुप भी बदल सकते हैं, हम चाहे तो उनकी जगह को भी आगे पीछे कर सकते हैं. तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ओनली एडिशन के केस में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होगी. तो देखिए इसको, ये मैंने लिख रखा है आपके लिए. दिस इज की यस द एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द इंटीजर्स. एडिशन के केस में एग्जांपल्स मैंने आपको देके पहले ही बता दिया है और ये जनरल फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटीजर है a
दिस इज प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो ये जनरल फॉर्म है कि अगर ए और बी यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे ए कोई इंटीजर है, बी कोई भी जनरल इंटीजर ले लिए कि हमें पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स में है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे ए और बी एक जनरल फॉर्म में लिया है, तो हम उसको अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। बट नो द सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द इंटीजर। बट जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नॉट एसोसिएटिव है, क्योंकि आंसर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है माइनस के क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो किसी भी इंटीजर में ऐड हो जाए और आपको आंसर वही इंटीजर मिले, तो क्या होगा उसका आंसर? दिस इज जीरो। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो किसी भी नंबर में अगर ऐड होगा तो आपका आंसर सेम वही इंटीजर आता है। तो जीरो को ही हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है -2 प्लस 0, आपका आंसर क्या आएगा? सेम वही इंटीजर आ रहा है -2। अगर आप 0 में वो इंटीजर ऐड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में अगर हम ऐड करें -5 देन आंसर इज आल्सो -5। तो 0 क्या हो गया? एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गया है। एंड ए यहाँ पे कोई जनरल इंटीजर लिया गया है। a प्लस 0 इज आल्सो a एंड 0 प्लस a इज आल्सो a। तो आप कैसे भी 0 में कोई इंटीजर ऐड करें या फिर आप इंटीजर को किसी 0 डिजिट में ऐड करें या इंटीजर में, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 को क्या कहा गया है? एडिटिव आइडेंटिटी कहा है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो हमारी सिर्फ एडिटिव में ही एक आइडेंटिटी है, दिस इज द 0। तो 0 को अगर कहें कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो यस, तो इसमें भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। जैसे आपको सिंपल ये लाइन लिख के दे देंगे और ये लाइन लिख के दे दें और पूछ लें दिस इज व्हाट, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन में ये आ जाएगा और लिख देंगे 1 मार्क्स में कि विच प्रॉपर्टी इज दिस, तो आपको बताना होगा कि दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट एक और होती है इसमें एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो आप एक बार समझ। देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर किसी इंटीजर में कोई ऐसा इंटीजर ऐड करें और आंसर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तो वो होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे मैंने 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए, तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगी? दिस इज -2, क्योंकि जब 2 प्लस -2 एंड दिस इज द 0, तो खुद उसका ही नेगेटिव जब उसमें ऐड होगा तब मेरा आंसर 0 आएगा। तो ये जो नंबर ऐड हो रहे हैं इनको ही इनका इनवर्स कहते हैं। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अगर कहें कि 101, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? दिस इज -101। माइनस का 10,000, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? +10,000। तो वो अपना ही जो अपोजिट है वो उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इनवर्स से आपको समझ में भी आ रहा होगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। और एडिटिव का मतलब है कि ऐसा कौन सा एडिशन में उल्टा नंबर डालते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाता है। तो कौन सा नंबर है? वो खुद उसका ही नेगेटिव नंबर जब उसमें ऐड होता है तब जो है हमारा आंसर 0 आता है। खुद अपना ही अपोजिट, खुद अपना ही इनवर्स नंबर जब उसमें ऐड होता है तब हमें आंसर जो है 0 मिलता है। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2, -5 का एडिटिव इनवर्स 5, 101 का -101 एंड -10,000 का +10,000। तो ये इसके एडिटिव इनवर्स हो गए। तो इसको कह सकते हैं A का एडिटिव इनवर्स -A एंड -A का एडिटिव इनवर्स इज +A। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। एंड यहां तक आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रॉपर्टीज करवाऊंगी। ओके, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।